नमस्कार। स्टडीज़ ऑफ इनर साइंसेस ट्रस्ट की ओर से मैं पुष्पराग जौहरी आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो विषय है जिस पे हम आज बात करने आए हैं, हालांकि हमारा पहला वीडियो है, पहला लाइव सेशन है और कई लोगों की डिमांड पे, कई लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आज लाइव टॉक लेके आए हैं, जो कि बहुत आवश्यक था। खासकर आज के इस रूटीन में, आज के समय में, जो कि पूरी तरीके से नकारात्मकता से भर चुका है और आए दिन हम सभी को कुछ न कुछ बुरी खबरें सुनने को मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि इन नकारात्मक भरे समय में, इस पल में कुछ सकारात्मकता फैलाई जाए। तो कोविड-19 पे जो हमने आज टॉक रखा है, इसका पूरा एक सब्जेक्ट है, डिकोडिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स एंड रेमेडीज़ ऑफ कोविड-19, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को समझने के लिए हमें थोड़ी सी अपनी समझ भी लगानी होगी, थोड़े अपने कर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और साथ ही साथ ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें जो शायद हम जिस एस्पेक्ट से कभी सोचे ही ना हो। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं ईश्वर से। अपनी आंखें बंद कर लें, अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, अपने सामने अपने ईश्वर की कल्पना करें जिसे भी आप मानते हैं। उसे देखें और बोले, हे परम पिता परमेश्वर, माँ शक्ति, हमारे गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, आध्यात्मिक सहयोगी, सभी संत सिद्ध महात्मा, देवदूत, उपचारक देवदूत, सभी प्रेम व कांति के जीव व मेरी उच्च आत्मा, आप सभी के सुरक्षा, सहयोग, सहानुभूति, मार्गदर्शन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके इस दिव्य आशीष को ग्रहण कर सकूँ, आपके द्वारा उस दिव्य समझ को अपने अंदर बसा सकूं, जिससे मैं हर चीज़ के एक आध्यात्मिक महत्व को समझ सकूं और मेरे द्वारा जो भी लोग इन बातों को सुन रहे हैं उन पर आपकी विशेष कृपा बरसे, विशेष आशीष बरसे, जिससे कि वह इन बातों को आध्यात्मिक स्तर से समझ सकें और अपने जीवन को और सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस समझ का प्रयोग कर सकें। आपके संपूर्ण आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता के साथ, आदर के साथ और प्रेम के साथ हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए। तो हम बहुत लंबी ये बात नहीं रखने वाले, बहुत लंबा चैट हमारा नहीं होने वाला है, टॉक नहीं होने वाला है, बहुत ही छोटा होगा। इस पे कभी हम विशेष और भी चैट कर सकते हैं, और भी टॉक कर सकते हैं लाइव पे आकर या वीडियोस बना करके, लेकिन अभी हम नहीं चाहते कि आप सभी का अधिक समय लिया जाए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हम टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि ये टॉपिक ही है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स एंड रेमेडीज़ ऑफ कोविड। इसको हमको समझना होगा। हम हर चीज़ को भौतिक विज्ञान के रूप में अगर देखा जाए, हम हर चीज़ को भौतिक रूप से देखते हैं या मानसिक आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, उसे हम आध्यात्मिक रूप से नहीं देख पाते। भौतिक विज्ञान या भौतिक रूप से समझना ये हुआ, जैसे कि अगर हम कोरोना को ही ले लेते हैं कि आपको छींक आ रही है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपके सर में दर्द है, आपको सारी समस्या हो रही है, शारीरिक समस्या हो रही है, आपका टेस्ट हो रहा है तो वो कोरोना निकल आ रहा है। ये भौतिक रूप से आपको पहचान होती है। सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है। और थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, आजकल हर जगह देखने को मिल रहा है, अगर मानसिक और भावनात्मक रूप से बात कर रहे हैं, कि लोग डर रहे हैं और डर के कारण लोग अपनी ओर इस चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं।
एक कई घटना ऐसे हुई है, आप लोग के भी जान पहचान में कहीं ऐसी घटना हुई होगी कि लोग कह रहे थे कि हमको लगा कि कोरोना का सिम्टम है हमारे अंदर, और वो घबरा गए और उन्होंने टेस्ट करवाया, और जब तक उनकी रिपोर्ट आती तब तक वो कोरोना के सिम्टम के जानने भर में ही कि सिम्टम थे, उससे उनकी और तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन जैसे ही उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, वो ऑटोमेटिक जल्दी स्वस्थ हो गए। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक मानसिक लेवल पे भी ये काम हो रहा है। लोग भावनात्मक रूप से डर भी रहे हैं, मानसिक रूप से भी डर रहे हैं, और आजकल तो हर जगह कुछ न कुछ ये चर्चा चल ही रही है कि सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता मत फैलाइए। लोग चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दिखा रहे हैं। तो मृत्यु दिखाना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 98% रिकवरी रेट है, तो लोग रिकवरी रेट न दिखा करके उस 2% को ही दिखाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये तो नकारात्मक फैलाना हुआ ही हुआ। साथ ही साथ जो भी लोग पीछे के दरवाजे से, यानी कि पर्दे के पीछे से लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो कुछ दिखा नहीं रहा। हाँ, सरकार की कमियां, कोई भी सरकार हो, उसकी कमियां जो हैं वो लोग दिखाने पर लगे हुए हैं। तो आजकल जो हमारा चारों ओर जो परिवेश है वो नकारात्मकता को फैलाने में ही लगा हुआ है। अब हम तीसरे चीज़ पे आते हैं, आध्यात्मिक स्तर। आध्यात्मिक स्तर पे कोरोना की बात हम करें तो वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हमको उस पर बात करनी होगी। खैर, आध्यात्मिक विषय में तो अभी हम आते ही हैं। अगर हम भौतिक विषय पर सबसे पहले बात करें तो कई प्रकार के रोग होते हैं। इतने रोग होते हैं शायद डॉक्टर भी मुँह ज़बानी उनको याद नहीं होगा, इतने प्रकार के रोग होते हैं। अगर भावनात्मक और मानसिक रूप से हम आएँ तो लोगों की भावनात्मक परेशानियाँ, स्ट्रेस, चिंता, डिप्रेशन, ये सब भी नकारात्मकता में, और उस डर जो है कोविड का, वो भी एक मानसिक वजह है। हम ऊर्जा लेवल पर बात करते हैं, अगर जो एनर्जी थेरेपीज़ करते हैं जितने भी लोग, उनके लिए ऊर्जा के हिसाब से रोग दो ही प्रकार के होते हैं, कंजेशन और डिप्लेशन। जहाँ पे ऊर्जा अधिक होती है उसे कंजेशन कहते हैं, जहाँ पे ऊर्जा कम होती है वहाँ डिप्लीशन कहते हैं। तो बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक है, चाहे व्यक्ति का मन हो, विचार हो, चाहे उसकी ऊर्जा हो, वो बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम आते हैं आध्यात्मिक स्तर पे। आध्यात्मिक स्तर, ऊर्जा लेवल पे हमने बात किया, वो तो दो ही है, कंजेशन, डिप्लेशन। आध्यात्मिक लेवल पे एक ही चीज़ आती है, और वो होता है कर्म। कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कई थियोसॉफी की पुस्तक में जाइए और कई और किताबों में, ग्रंथों में, कई जगह पे पढ़िए, वहाँ पे कर्म को विशेष आधार माना गया है अपने जीवन का। कहीं ना कहीं तो ये भी कहा गया है हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। खैर, वो तो अलग टॉपिक हो जाएगी, बहुत बृहद टॉपिक हो जाएगी, उस पर हम अधिक बात नहीं करेंगे। लेकिन कर्म पे चर्चा करना बहुत आवश्यक है। अब कोरोना और कर्म, इसको अगर जोड़ने की बात की जाए तो ये थोड़ा समझ में नहीं आता, शायद आपको भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्म कहीं ना कहीं हमें कोरोना से जोड़ता है। संपूर्ण पृथ्वी, कोरोना एक ऐसा रोग है जो संपूर्ण पृथ्वी पे संपूर्ण लोगों को हुआ है। कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहा, चाहे ये मैन मेड वायरस हो, चाहे अपने आप वायरस से आया हो। कोई कहता है चाइना, कोई कहता है चमगादड़, बहुत से ऐसे लोग अपने अपना विचार रखते हैं, और क्या सही हो सकता है भगवान ही जानता है, इस पे हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन कोई भी आपदा जब वह मानव जीवन लेना शुरू कर देती है, बहुत ही मास इफेक्ट में आती है, तो वो आपदा प्राकृतिक आपदा में ही आती है। अब प्रकृति
प्रकृति कहीं ना कहीं एक समय पे अपने आप को बैलेंस करती है। जिस प्रकार से हम अपने कपड़े मैले हो जाने पर धोते हैं, कुछ कुछ कपड़े हमारे जल्दी साफ़ नहीं होते, तो उसको हम कुछ समय तक पानी में भिगो देते हैं, और पानी में भिगोने के बाद जब उसमें से मैल फूल जाते हैं तो उसे अच्छे से धोते हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो प्रकृति अपना स्वयं का सफाई करती है, सभी नकारात्मक चीज़ों की सफाई करती है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी लोग मर रहे हैं वो नकारात्मक हैं या कुछ गलत चीज़ें हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार गेहूं के साथ घून भी पिसा जाता है, उसी प्रकार इस एथरिक क्लीनिंग में, इस प्रकृति की क्लीनिंग में ऐसे लोग भी पिसा जाते हैं जिनका कोई दोष ही नहीं है। लेकिन दोष कहीं ना कहीं तो है, किसी प्रकार का दोष है, क्योंकि प्रकृति जब अपना कार्य करती है तो प्रकृति संपूर्ण न्याय करती है, संपूर्ण बैलेंस करती है। तो इसलिए हम उसके किसी भी कर्म पे, जो भी प्रकृति करती है, जो भी ईश्वर करते हैं, उस पर उंगली नहीं उठा सकते। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता क्यों है, ये क्यों हो रहा है। हम जितने भी लोग हैं संपूर्ण पृथ्वी पे, खासकर इंसान, भगवान ने हमको सबसे ज़्यादा सोचने की शक्ति दी है, सबसे ज़्यादा समझने की शक्ति दी है। जितने भी स्पेसीज़ हैं पूरे धरती पे, उसमें सबसे ज़्यादा दिमाग हमारे पास है, सबसे ज़्यादा विकसित भी हम ही हैं। लेकिन इस विकास के साथ साथ हम इतनी भौतिकवादी होने के साथ साथ हम ऐसी गलतियां भी कर रहे हैं जो ना कहीं प्रकृति के खिलाफ है। सबसे पहले हम छोटी सी चीज़ सही ले लेते हैं। पृथ्वी में छोटे से छोटे जीव जंतु की बात कर लें, चाहे बड़े से बड़े की बात करते हैं, सभी लोग प्रकृति के साथ मिलकर रहते हैं, इंसानों को छोड़ के। अगर हम दूर दराज के जंगली इलाकों में जाएं, वो भी वहाँ के भी जो मनुष्य हैं, जिन्हें हम जंगली कहते हैं, ट्राइबल्स कहते हैं, वो भी प्रकृति के साथ रहते हैं, मगर हम नहीं। हम हर जगह जाने अनजाने, कुछ तो जानबूझ के, लेकिन कुछ जाने अनजाने भी हम कुछ ऐसी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिसके लिए हम संपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। अब जैसे कि छोटा सा एक उदाहरण हम लेते हैं, एक नहीं कई उदाहरण लेंगे। पहला, प्लास्टिक का निरंतर यूज़ करना। हमने अत्यधिक रूप में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है और करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो चुका है, बिना प्लास्टिक के बहुत से सामान नहीं बनते हैं। हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं, हम जितने भी लैपटॉप, बैटरीज़, ये सब जितने भी यूज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि इसे हम रिसाइकल नहीं होता। दूसरा, ये जितनी भी चीज़ें बनती हैं, क्या आपको पता है, ये एक एलिमेंट से बनती है जिसे कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, जो कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट, जो बहुत ही कम मिलती है पृथ्वी पे। तो जो पृथ्वी पे बहुत ही कम मिलती है, उसको भी हम दोहन करके ये सब चीज़ें बनाते हैं, लेकिन उसके बदले में पृथ्वी को क्या देते हैं? प्लास्टिक जैसे कचड़े, जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। दूसरा, चारों ओर बहुत विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस विकास के साथ साथ हम प्रकृति को ध्यान देना भूल जा रहे हैं। जिस स्पीड से पेड़ कट रहे हैं, क्या हम उतने पेड़ लगा रहे हैं? आज ऑक्सीजन के लिए बहुत मारामारी है, और पेड़ जितने कट रहे हैं वो तो ऑक्सीजन का एक स्रोत ही ख़त्म हो रहे हैं। खैर, वो बात अलग है कि पेड़ लगाने से और किसी की जान जा रही ऑक्सीजन से, उसमें क्या उसका संबंध है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि पेड़ कट रहे हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे। ये बिल्कुल नेचुरल ऑक्सीजन तो हमें मिल ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो वो खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पाती है, तो हम एक फोर्स के द्वारा, ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर
ऑक्सीजन भेजते हैं, तो फोर्स है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है। लेकिन जो नेचुरल हमारे लंग्स में, फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता है, वो तो हम पेड़ काट के ही धीमे धीमे सब कुछ कम करते जा रहे हैं। तो अब 2 चीज़ हुए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे आ गए, पेड़ों पे आ गए। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, आरओ। मेरी इस बातों से तो कई लोग सहमत होंगे ही नहीं कि आरओ का पानी, आरओ तो बड़ा अच्छा है, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन आज नहीं कर रहे। पहले क्यों करते थे भगवान जाने, उनको कितने पैसे मिलते थे, उनको किसका कितना एडवर्टीज़मेंट, कितना कमीशन मिलता था, वही जाने। लेकिन आज वही डॉक्टर्स आरओ का पानी पीने के लिए आपको मना करते हैं, क्योंकि उसके सारे मिनरल्स तो ख़त्म ही हो जाते हैं। मिनरल वाटर का मतलब ही है कि पानी में कई मिनरल्स हैं जो कि सिर्फ पहाड़ों में अच्छे मिलते हैं और धरती के अंदर सोतों में अच्छे मिलते हैं, लेकिन आज तो वो मिल नहीं रहे। पानी के सारे तत्व को ख़त्म कर दिया जाता है और आप सिर्फ एक पानी पीते हैं जिसमें कोई गुण नहीं है। तो वैसा ही आपके शरीर की और रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो रही है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है आरओ पीना ना पीना आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जब आप आरओ का पानी उस आरओ के प्लांट में, इस आरओ के फ़िल्टर में डालते हैं, तो कितना पानी बर्बाद हो जाता है, कितना पानी आप एक तरीके से नाली में वेस्ट होता है। वो भी प्रकृति का दोहन हुआ। उसमें से कई गुना पानी जो उसमें फ़िल्टर होता है, वो पानी पूरी तरीके से वेस्ट होता है, वो सिर्फ रिसाइकल होने का कहीं से चांसेस ही नहीं है। तो वो जब रिसाइकल ही नहीं होगा, तो वो आप धरती से जो पानी ले रहे हैं, आपके पास भले म्यूनसिपैलिटी से पानी आता हो, सरकार की तरफ से आता हो, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं धरती के अंदर से ले रहे हैं, वो पानी वेस्ट हो रहा है। तो हम धरती से पानी लेते हैं मगर उसे वापस नहीं धरती को दे पाते। हमारे में से लगभग मेरा मानना है लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जिनके घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही नहीं होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही नहीं होगा, क्योंकि हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो अब कुछ लोग और सोचेंगे हम तो आरओ का पानी पीते ही नहीं, हम तो बोरिंग का पानी पीते हैं। तो ये एक और बात इसमें है, हम बोरिंग का पानी तो पी रहे हैं हम, लेकिन बोरिंग का पानी भी तो हम धरती से ही ले रहे हैं डायरेक्ट। पानी कितने बर्बाद कर रहे हैं। कई शहरों में आप आइए, खासकर कई गलियों में लोगों के यहाँ बोरिंग का पानी है, और बोरिंग के पानी पे लोग सैकड़ों लीटर पानी खाली गली धोने के नाम पे बहा देते हैं। पानी का वेस्टेज होता है। वो पानी कहाँ जाता है? सीवर में जाता है। सीवर से कहाँ जाता है? गंगा जी, नदी, ऐसी जगहों पे जाता है। वो पानी दूषित होकर के जाता है। तो पानी अगर हमें बोरिंग से या कहीं से मिलता हो तो हम अनायास उसे वेस्ट करते ही जा रहे हैं। हमने कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं लगाया है जिससे कि हम पानी को रिसाइकल कर सकें। अब हम आते हैं स्पेसीज़ पे, यानी कि जानवर और चिड़ियों पे। नॉनवेज खाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले के ज़माने की बात अलग हुआ करती थी, जब खाने के कुछ मिलते ही नहीं थे खाने को, या लोगों को जानकारी नहीं थी खाना कैसे बनता है या किस पेड़ पौधे को खाया जाए। जानवर अपने आप में बैलेंस बनाने के लिए एक दूसरे को मार के खाते हैं, लेकिन हम इंसान तो जानवर खाने के लिए नहीं बने। इतने ज़्यादा चीज़ें आप खाते हैं, वेजिटेरियंस इतना ज़्यादा हैं, तो क्यों ना हम वेजिटेरियंस खाएं, जानवरों को ना खाएं। जब भी हम जानवरों को खाते हैं ये ध्यान दीजिए, सिर्फ एक चीज़ सोच के खाइए कि जब आपका हाथ पैर या कहीं भी कुछ हल्का सा कटता है तो आपके अंदर कौन सी भावनाएं पैदा होती है। जब भावनाएं आपके अंदर पैदा होती है तो सोचिए वो जब वो जानवर को काटा जाता होगा तो उसके अंदर कैसी कैसी भावनाएं आती होंगी। और हम सभी जानते हैं कि शरीर मरता है, इंसान की भावनाएं या उसकी आत्मा नहीं मरती। तो इस प्रकृति के संपूर्ण स्तर पे हम जो भी चीज़ें करते हैं कहीं ना कहीं हम प्रकृति का नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने हम अपना भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमको उस पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है।
अब हम आते हैं कर्म के सिद्धांत पे। हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं हम सभी, तो हम कुछ ना कुछ कर्म जरूर कर रहे हैं, एक हम अपने गलत कर्म जरूर बना रहे हैं। तो इस कर्म की अब हम बात करें, अब हम रेमेडीज़ के बारे में हम बात करें, तो अब इसी कर्म को हम न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज़ करना यानी कि उसे हम बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। जहाँ की हमने पहले बात की कि ऊर्जा में सब कुछ बैलेंस पर ही निर्भर करता है। आध्यात्मिक लेवल की चीज़ें की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है कि बहुत से लोग हमारी इस बातों से सहमत ना हो। बिल्कुल अच्छी बात है, सहमत ना हो, लेकिन जो आध्यात्मिक विषय होता है ये स्वचिंतन का, सेल्फ एविडेंट का एक विषय होता है। भौतिक चीज़ों को आप नाप सकते हैं, आप उसे किसी चीज़ में मेज़र कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर मशीन से आप चेक कर सकते हैं आपका ब्लड प्रेशर कितना है, क्योंकि भौतिक लेवल पे आता है। लेकिन आपके अंदर प्रसन्नता है ये देखा जा सकता है, लेकिन आप कितने प्रसन्न हैं आप, वो कोई मशीन नहीं नाप सकती। उसी प्रकार से आध्यात्मिक स्तर की जो चीज़ें हैं वो स्व अनुभूति की चीज़ें हैं, उसे कोई भी मशीन नाप नहीं सकती। तो मेरा जो विषय अभी हम आपसे बात कर रहे हैं वो इसी विषय पर है कि ये स्व अनुभूति की चीज़ है। मुझे जो अनुभूति हुई मैं आपसे इस पर चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सत्य है, यह सच है, तो आप मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम आते हैं, अब वापस इसी अपने टॉपिक पे आते हैं कि कर्म पे। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो कर्म हम तक वापस लौटता है। हर जगह पे, हर धर्म में, हर पंथ में कर्मों के बारे में बताया गया है। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बुरा कर्म करेंगे तो ये होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो वो होगा। जगह जगह हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, आप सभी जानते होंगे। इस पर मेरा कोई स्पेशल हम कुछ बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं, आप सभी जानकार हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कर्म को न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है, और हम न्यूट्रलाइज़ कैसे कर सकते हैं ये खास इम्पॉर्टेंट है। एक लॉ है, एक सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ फॉरगिवनेस सुपरसीड्स लॉ ऑफ कर्मा। क्षमा याचना, क्षमा करने से हम अपने बहुत से नकारात्मक कर्मों को बैलेंस करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो किसी व्यक्ति के अंदर कोई खराबी है, कोई परेशानी है किसी भी प्रकार की, तो वो व्यक्ति अगर किसी को क्षमा करता है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा के लेवल पे, आत्मिक लेवल पे उसकी चीज़ें न्यूट्रलाइज होती हैं। और हम बात करते हैं फॉरगिवनेस यानी क्षमा याचना की। किसी भी व्यक्ति के साथ आपकी कुछ अनबन हुई हो, कुछ आपकी समस्या हुई हो, तो उसे आप माफ़ कर दें। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि दो चैन आपस में कड़ियों की तरह जुड़ी होती है। कभी वो आप पे भारी पड़ता है, कभी आप उस पे भारी पड़ते हैं, लेकिन आप कभी एक दूसरे को माफ़ अगर नहीं करते तो एक आप कर्म के बंधन से बंध जाते हैं। जब हम लोग इसके बारे में पढ़ा करते थे तो आपस में हम लोग मजाक भी बहुत किया करते थे कि जो इस जन्म में हमारा सबसे करीबी है वो पिछले जन्म का दुश्मन होता था। तो मजाक के तौर पे और भी बहुत सी बातें होती थी, जैसे कि इस जन्म में हमारे सबसे करीब हमारी पत्नी होती है, तो यानी कि हमारे पिछले जन्म की हमारी दुश्मन रही होगी। खैर वो तो मजाक वाली बात है, इसमें कितनी सच्चाई है शायद ईश्वर ही जानता है। लेकिन माफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के बहुत से लोगों को अगर माफ़ कर दें तो उनसे संबंधित हम समस्याओं को ही ख़त्म कर देते हैं। और ऐसा होता आ रहा है। हमने कई सेशंस लिए हैं, फॉरगिवनेस सेशंस लिए हैं। फॉरगिवनेस सेशंस में हमने क्षमा करवाना शुरू किया। बहुत लोग बोलते थे सर ऐसे भी लोग हैं जिनको हम माफ़ नहीं कर सकते, नहीं माफ़ करना चाहते हैं, कि उन्होंने मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हमको प्रॉब्लम किया है। लेकिन माफ़ करना ज़रूरी है।
और उनको माफ़ी कराई। माफ़ी कराने के बाद उन्होंने जब उससे क्षमा याचना की तो वो चीज़ें धीमे धीमे उनके साथ ख़त्म होती गईं। उस व्यक्ति का इनके प्रति भी व्यवहार बदलता गया और साथ ही साथ इनका भी उसके प्रति व्यवहार बदलता गया, जो एक सकारात्मक बदलाव था। तो ये बात हो गई व्यक्ति विशेषों पर, लेकिन हम तो प्रकृति की बात कर रहे हैं, हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आ गई? तो हमारा जो ये क्षमा याचना की साधना है वो कहीं ना कहीं कोविड से संबंधित है। अब कैसे संबंधित है, हम इस पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों को क्षमा करते हैं, लोगों से क्षमा मांगते हैं, उसी प्रकार से हम माँ प्रकृति से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि माँ प्रकृति से क्षमा मांगना बहुत बड़ा काम है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सब कुछ आपके भाव पर निर्भर है, आपके इंटेंशन पर निर्भर है, आपके संकल्प पर निर्भर है। आप जैसा भी चाहते हैं वैसा होता है। आप अगर अपने घर से बाहर निकले हैं मंदिर जाने के लिए और आपका इंटेंशन है कि आपको मंदिर जाना है, तो आप अपने घर से निकलेंगे और मंदिर ही जाएंगे। लेकिन आपके मन में कोई इंटेंशन ही नहीं है और आप इसी तरह घर से निकल गए, तो कोई भी आपको रास्ते में बाहर पकड़ लेगा और कहीं भी ले जाएगा, क्योंकि आपने कोई संकल्प ही नहीं बनाया है, आपको कोई इंटेंशन नहीं है। ये बिल्कुल उसी प्रकार कार्य करता है। तो सबसे पहले तो हम इंटेंशन ही बनाते हैं कि हमें माँ प्रकृति से क्षमा मांगना है। तो एक छोटा सा हम साथ में एक सेशन प्रैक्टिस करते हैं अभी, यदि आप चाहें तो। नहीं तो आप सिर्फ सुन सकते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को जोड़ें नमस्ते की मुद्रा में। अपने सामने संपूर्ण माँ पृथ्वी की, पूरी पृथ्वी की कल्पना करें। पृथ्वी को देखें, मुस्कुराएं और मुस्कुराते हुए बोलें, परम पिता परमेश्वर माँ शक्ति के आशीर्वाद से हमारे गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, आध्यात्मिक सहयोगी, सभी संत सिद्ध महात्मा, देवदूत, उपचारक देवदूत, सभी प्रेम व कांति के जीव व मेरी उच्च आत्मा, आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से मैं संपूर्ण माँ पृथ्वी व माँ प्रकृति से क्षमा मांगता हूँ। उन सभी गलतियों के लिए व सभी कुकर्मों के लिए जो भी मैंने जाने अनजाने किया है। किसी भी प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करने के रूप में, किसी भी जीव जंतु को कष्ट दिलाने के, उनको कष्ट देने के रूप में, किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का बर्बादी करने के रूप में, चाहे वो जल हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी इस प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, उसकी बर्बादी करने के रूप में जो भी मैंने जाने अनजाने पाप व नकारात्मक कर्म किए हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे संपूर्ण नकारात्मक कृत्यों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं व हम सभी ईश्वर की संतान हैं। हम सभी आत्मिक प्रगति की राह पर हैं। हम सभी गलतियां करते हैं। मुझे क्षमा करें व मुझे व मेरे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी भावनाएं,
सकारात्मकता प्रदान करें। हे माँ प्रकृति, माँ धरती, आपके आशीष के लिए, आपके क्षमा के लिए व आपके प्रेम भरी कांति के लिए धन्यवाद। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। अब धीमे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान को, इस फॉरगिवनेस को करने के लिए। आशा है आपको यह ध्यान या क्षमा याचना करके अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा टिप्स आप सभी के लिए, जिसको भी कोविड के कोई सिम्टम्स हैं, खासकर जिनको सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो रही है, तो जो भी डॉक्टर्स ने बताया है, जो भी डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है वो आप करें। लेकिन एक दो प्रैक्टिस ऐसी है जो आध्यात्मिक स्तर की है, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, उसे आप ज़रूर करें। जो भी किसी ने आपको योग बताया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो बताया, सब करें। एक छोटा सा टेक्निक सिर्फ 5 मिनट की, वो आप करें। कैसे करना है? ओम उच्चारण करना है, लेकिन करने का अलग तरीका है। पेट से लंबी गहरी सांस लें। जब भी पेट फूलेगा, जब भी आप सांस लेंगे पेट फूलेगा, सांस लीजिए, पेट फुलाइए और ओम को इस प्रकार उच्चारण कीजिए कि वह ओमकार, ओम की जो नाद है, वो आपके पेट से होते हुए, आपके लंग्स, फेफड़े से होते हुए, आपके कंठ से होते हुए आपके मुंह से बाहर निकले। उसे महसूस करते हुए आप निकलिए। आप इसे लंबा 5 से 7 बार, 11 बार कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक बार हम साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार करेंगे, साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल, सांसों को रोकिए और पेट से होते हुए, फेफड़ों से होते हुए, गले से होते हुए सांस को छोड़िए। ओम बोलिए। ये आवाज़, ये ओम की नाद आपके पेट से, फेफड़ों से निकलनी चाहिए, आपके कंठ से निकलनी चाहिए। मात्र आपको अगर कुछ छोटा मोटा भी इन्फेक्शन है, आपको सिर्फ 11 से 12 बार में या 11 से 12 ओंकार नाद में ही आपको फ़ायदा महसूस होगा। और साथ ही साथ आप यदि क्षमा याचना करना चाहते हैं, अभी तो मैं भूल गया, क्षमा याचना के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो एक हम जो आपसे ये सारी बातें कर रहे हैं, ये मेरे हवा में कोई बात नहीं है। पिछले वर्ष कोरोना के लॉकडाउन लगने पर हमने अपने ऑनलाइन सेशंस शुरू किए, आरंभ किए। उसी पे हमारी एक स्टडी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। पिछले साल हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किए हैं फॉरगिवनेस के साथ साथ अलग अलग हीलिंग्स मोडालिटीज़ पे। हमने प्रॉस्पेरिटी हीलिंग की, हमने एनर्जी हीलिंग की, क्रिस्टल हीलिंग की, मैनिफेस्टेशन यानी क्रिया शक्ति या मैनिफेस्टेशन से आप कह सकते हैं, यानी कि धन के ऊपर हमने ध्यान किया, अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ध्यान किया। सेल्फ हिप्नोसिस किया, उसके कई सेशंस लिए। हमने कई सेशंस लिए पिछले, हम लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, उसे हम लगातार करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब कंप्लीट लॉकडाउन था, पूरी तरीके से सब कुछ बंदी थी, तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़े, बहुत नए लोग जुड़े। तो उसी की स्टडी है हमारे पास, जिस पे हम स्पेशली आज हम आपसे चर्चा करेंगे। पिछले साल हमसे अप्रैल से लेकर के जुलाई तक में 64 नए लोग मिले, 64 नए लोग हमसे जुड़े, जिसमें कि 23 लोग हमसे रेगुलर 3 महीने तक जुड़े थे। कुछ कभी आते थे, कुछ कभी नहीं आते थे, मगर 23 लोग ऐसे थे जो रेगुलर आते थे। 3 महीने तो रेगुलर बिल्कुल वो थे ही थे हमारे साथ, वो हर एक सेशन ज्वाइन करते थे। तो हमने उन्हीं पे अपनी केस स्टडी की अभी कुछ समय पहले।
तो उन केस स्टडी में हमें उन 64 लोगों में से 32 लोगों के कोई अपडेट्स नहीं मिले, उन्होंने कुछ बताया नहीं। लेकिन जो 23 लोग जो थे, जो रेगुलरली हमसे जो 3 महीने जुड़े थे, उनमें से 20 लोग पिछले साल हो या इस साल कोविड के महामारी में 20 लोग 100% सेफ हैं कोरोना से या इस प्रकार किसी भी महामारी जैसी चीज़ों से। 2 लोगों को हल्का फीवर या वायरल इन्फेक्शन हुआ। एक व्यक्ति को कोविड डिटेक्ट हुआ जो कि 5 दिन में रिकवर हो गया। अब 23 लोग तो जो पहले हमसे रेगुलर ज्वाइन किए उनकी बात हो गई, और 23 लोगों ने तो हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया, 32 लोगों ने। लेकिन उसमें से जो 9 लोगों ने हमें रिस्पांस दिया, उनमें से जिन्होंने हमें रेगुलरली ज्वाइन भी नहीं किया, उनमें से 3 100% सेफ़ हैं आज भी। उन्होंने रेगुलर ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो हमारे बहुत से सेशंस ज्वाइन करते रहे, जिसमें कि 3 100% सेफ़ हैं। 4 लोग को फीवर या वायरल हुए इस साल, एक को मॉडरेट कोविड हुआ जिसमें कि वो 7 दिन में रिकवर हुआ, और एक को मॉडरेट इन्फेक्शन हुआ कोविड का जिसमें कि वो 11 दिन में रिकवर हुए। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए, हमने कि जो लोगों ने इन प्रैक्टिसेस को, इन फॉरगिवनेस साधना को, इन चीज़ों को जो रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस किया, उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि वो बहुत सेफ़ रहे हैं इन जैसी चीज़ों से, इस आपदाओं से। तो क्यों ना हम सब मिल करके इसे साथ में प्रैक्टिस करें। हम आज से और कल से एक नए ग्रुप बना करके इसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये फिर से सेशन स्टार्ट करेंगे ताकि और लोगों को इसकी सुविधाएं और इसके फ़ायदे मिल सकें। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारी फॉरगिवनेस साधना होगी, ये बिल्कुल निःशुल्क फ्री होगी। तो यदि आप चाहें तो अपने कर्मों को आप न्यूट्रलाइज करना चाहें, बैलेंस करना चाहें, तो आप हमारे साथ कर सकते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं है। आपके हमारे पेज में हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, उस नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन के द्वारा। आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, आप हमसे साथ में कर सकते हैं। नहीं आप चाहते जुड़ना, तो अभी हमने जो प्रैक्टिस की वो भी आप अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। लेकिन हम जो करेंगे और थोड़ा बृहद तरीके से करेंगे, जिसमें कई चीज़ें हम करेंगे जो कि और ज़्यादा असरदार होती है, और साथ ही साथ जो ग्रुप में चीज़ें होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसी चर्चा के साथ, इसी सकारात्मक भाव के साथ अब हम अपना यहाँ पे सेशन, इस टॉक को ख़त्म करते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी आपके सुझाव हो, आप हमें दे सकते हैं, और हम उसके लिए तत्पर हैं आपके सुझाव को लेने के लिए। तो फिर हम धन्यवाद करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद करें। हे परमपिता परमेश्वर, माँ शक्ति, हमारे गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, आध्यात्मिक सहयोगी, सभी संत सिद्ध महात्मा, देवदूत, उपचारक देवदूत, सभी प्रेम व कांति के जीव, मेरी उच्च आत्मा, आप सभी के सुरक्षा, सहयोग, सहानुभूति, मार्गदर्शन के लिए व आपके दिव्य समझ के लिए, और मेरे द्वारा जो भी मेरी बातें सुने, जो भी लोग इसे समझें और जो भी इसे प्रैक्टिस करें, उनको अपना दिव्य आशीष पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता के साथ, आदर के साथ और प्रेम के साथ हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सभी को नमस्ते, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।